हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 का साइंस से चैप्टर 7 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है पौधों को जानिए। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। इस चैप्टर में हम पौधों को आज जानेंगे। हमारे चारों ओर नाना प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। उन्हें ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इन गुणों के आधार पर पादप 3 प्रकार के होते हैं: शाख, झाड़ी और वृक्ष। यहाँ पर हम जानेंगे शाख के बारे में। शाख किसे कहते हैं? तो शाख, इनका आकार छोटा होता है और इनके तने मुलायम होते हैं। शाख की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई से कम होती है। एग्जाम्पल: गेहूं, धान, बंद गोभी, घास, पुदीना इत्यादि। झाड़ी किसे कहते हैं? तो झाड़ी ये मध्यम आकार के होते हैं। झाड़ी की ऊंचाई आपकी ऊंचाई के बराबर होती है। झाड़ी के तने में शाखाएं जमीन से थोड़े ऊपर से ही निकलती हैं। उदाहरण है नींबू, धनिया, मेहंदी, गुलाब, अड़हुल इत्यादि। अब वृक्ष के बारे में जानेंगे। इनका आकार बड़ा होता है। वृक्ष की ऊंचाई आपकी ऊंचाई से बहुत अधिक होती है। वृक्ष में एक मुख्य तना होता है जिससे शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। उदाहरण आम, बबूल, नीम, नारियल, जामुन इत्यादि। यहाँ पर हम पादप के कुछ अन्य प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे है विस्प्रिलता। विस्प्रिलता किसे कहते हैं? तो कुछ पौधों का तना इतना कमजोर होता है कि ये अपने आप खड़े नहीं होते हैं। जब इस तरह के पौधे जमीन पर ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें विस्प्रिलता कहते हैं। एग्जाम्पल है लौकी, कद्दू, तरबूज, शकरकंदी इत्यादि। आरोही लता किसे कहते हैं? तो आरोही लता, जब कमजोर तने वाला पौधा किसी सहारे पर चढ़ जाता है तो उसे आरोही लता कहते हैं। एग्जाम्पल है अंगूर, खीरा, मनी प्लांट इत्यादि। यहाँ पर हम पादप की संरचना के बारे में जानेंगे। एक प्रारूपी पादप के दो मुख्य भाग होते हैं: जड़ और तना। जड़ जमीन के नीचे रहता है जबकि तना जमीन के ऊपर। जड़ हल्के पीले या मटमैले रंग की होती है। जड़ का काम है पौधे को मिट्टी में जमाए रखना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जड़ एक लंगर की तरह काम करता है। जड़ का दूसरा काम है मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं: मूसला जड़। पहला है मूसला जड़। इस प्रकार की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। एग्जाम्पल है मटर, मूली, गाजर, आम, गेंदा, सरसों इत्यादि। सेकंड है रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़। इस प्रकार की जड़ में तने के आधार से कई पतली पतली जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ें जमीन में चारों तरफ फैल जाती हैं लेकिन गहराई में नहीं जाती हैं। एग्जाम्पल है धान, गेहूं, मक्का, घास, ज्वार आदि। तना के बारे में जानेंगे। तने द्वारा पादप का मुख्य ढांचा बनता है। तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। तने की जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। 2 नोड के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। तने के कार्य: पादप को ढांचा प्रदान करना। तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जड़ से आगे जल और खनिज लवण का संवहन तने द्वारा ही होता है। भोजन का संवहन भी तने के द्वारा ही होता है। पत्ती, यह एक पतली, चपटी और हरे रंग की रचना होती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्ती के चपटे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ी होती है। इस डंठल को पर्णवृत्त कहते हैं। सिरा विन्यास किसे कहते हैं? तो सिरा विन्यास, पत्तियों में सिराओं की सजावट को सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है: जालिका रूपी और समांतर। जब सिराएं एक जाल जैसी रचना बनाती हैं
तो ऐसे सिरा विन्यास को जालिका रूपी कहते हैं। जब सिरा एक दूसरे के समांतर रहती हैं तो इसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जब आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। जिन पौधों में रेशेदार जड़ होती है उन पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। स्टोमेटा या रंध्र किसे कहते हैं? तो पतली नीचे सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। रंध्रों से होकर गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों से होकर पत्ती के अंदर जाता है। इसी तरह श्वसन के लिए ऑक्सीजन अंदर जाता है। रंध्रों से होकर जल वाष्प भी निकलता है। पौधों में जल वाष्प निकलने की इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्ती का क्या कार्य है उसे जानेंगे। तो पत्ती का मुख्य कार्य है भोजन बनाना। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर पौधे भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्ती का काम वाष्पोत्सर्जन करना भी है। पुष्प के बारे में अब जान लेते हैं। पुष्प या फूल किसी भी पौधे का सबसे सुंदर और रंगीन अंग होता है। यह पौधे का प्रजनन तंत्र होता है। पुष्प के मुख्य भाग हैं ब्रह्मदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ब्रह्मदल किसे कहते हैं? फूल का सबसे बाहरी चक्र पत्तियों जैसा हरी संरचनाओं का बना होता है। इस चक्र को ब्रह्मदल कहते हैं। यह कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। मतलब कली अवस्था में जब पुष्प रहता है तो उसकी सुरक्षा करता है। पंखुड़ी किसे कहते हैं? तो फूल का दूसरा चक्र है पंखुड़ी। यह पंखुड़ियों से बना होता है। इसे कोरोला कहते हैं। पंखुड़ियों के चटक रंगों से कीट और पंछी आकर्षित होते हैं। इसे परागन में मदद मिलती है। पुंकेसर किसे कहते हैं? तो ये एक पतली डंडी जैसी संरचना होती है। इसके ऊपर कैप्सूल जैसी संरचना लगी होती है। पतली डंडी को तंतु कहते हैं। कैप्सूल का परागकोश कहते हैं। मतलब कैप्सूल को परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर पराग बनता है। स्त्रीकेसर कैसे कहते हैं? तो ये पुष्प का मादा अंग होता है। ये एक फ्लाशक जैसी संरचना है जो पुष्प के बीच में रहती है। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। सबसे निचला हिस्सा फूला हुआ होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में अंड बनते हैं। बीच का डंडीनुमा हिस्सा वत्रिका कहलाता है। सबसे चोटी के हिस्से को वत्रिकाग्र कहते हैं। वत्रिकाग्र चिपचिपा होता है। अब परागन किसे कहते हैं? तो परागकोश से वत्रिकाग्र तथा पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन के बाद ही प्रजनन के अगले चरण संपन्न होते हैं। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो इससे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ठीक करके लिखिए। तना मिट्टी से खनिज जल अवशोषित करता है। इसका आंसर है जड़ें मिट्टी से खनिज और जल अवशोषित करती हैं। बी है पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। तो इसका आंसर है तना पौधों को सीधा खड़ा रखता है। सी है जड़ें जल की पत्तियों तक पहुंचती हैं। इसका आंसर है तने जल की पत्तियों तक पहुंचाते हैं। डी है पुष्प में पुंकेसर और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो इसका आंसर है पुष्प में पुंकेसरों और पंखुड़ियों की संख्या कभी समान तो कभी भिन्न होती है। ये प्रश्न है, यदि किसी पुष्प के ब्रह्मदल परस्पर से जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। तो इसका आंसर है यदि किसी पुष्प के ब्रह्मदल परस्पर से जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। एक प्रश्न है, यदि किसी पुष्प के ब्रह्मदल परस्पर से जुड़े हों तो स्त्रीकेसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। इसका आंसर है यदि पुष्प के ब्रह्मदल परस्पर से जुड़े हों तो स्त्रीकेसर पंखुड़ियों से कभी जुड़ा होगा तो कभी नहीं। थर्ड प्रश्न है, क्या अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका आंसर है
हाँ, हमारे घर के आसपास कद्दू यानी लौकी और तुरई यानी नेनुआ के पौधे हैं, जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल है। इन्हें विस्प्रिलता कहते हैं। 4 प्रश्न है, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है पौधे में तने का निम्नलिखित कार्य है। तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियां एवं पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। तना पौधों को सीधा खड़ा रखता है। पत्ते, फल, फूल और बीज सभी तने पर ही उगते हैं। 5 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सीरा विन्यास पाया जाता है? गेहूं, तुलसी, घास, मक्का, धनिया, गुड़हल। तो इसका आंसर है तुलसी, धनिया और गुड़हल की पत्तियों में जालिका रूपी सीरा विन्यास पाया जाता है। 6 प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसके पत्ते का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो इसका आंसर है यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसके पत्ते का सिरा विन्यास समांतर होगा। 7 प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? तो इसका आंसर यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला जड़ होगी। 8 प्रश्न है, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा छकड़ा जड़? कैसे? इसका आंसर है किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचाना जा सकता है कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़। जब एक पत्ती को कागज पर रखकर छापा जाता है तो इन रेखित संरचनाओं में सिराओं को छाप उभर कर आता है। अगर इन पत्तियों का छाप जालिका रूपी सिरा विन्यास की तरह उभरा हो तो उसकी जड़ें मूसला जड़ होंगी। अगर इन पत्तियों की सिराओं का छाप एक दूसरे के समानांतर हो तो उसकी जड़ झकड़ा जड़ होगी। 9 प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है पुष्प के विभिन्न भागों का नाम निम्नलिखित है: ब्रह्मदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और पराग। 10 प्रश्न है, निम्न में से किन पौधों में फूल होता है? घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। तो इसका आंसर घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली, इन सभी में फूल होता है, सिर्फ गन्ना को छोड़कर। 11 प्रश्न है, पौधे के उस भाग को नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर पत्ते अपना भोजन खुद बनाती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 12 प्रश्न है, पुष्प किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो इसका आंसर है पुष्प के स्त्रीकेसर वाले भाग में अंडाशय मिलता है। 13 प्रश्न है, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग ब्रह्मदल हो। इसका आंसर है धतूरों के फूल में संयुक्त और गुलाब में अलग अलग ब्रह्मदल होते हैं। प्रश्न है, पर्णवृंत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है, उसे पर्णवृंत कहते हैं। प्रश्न है, फलक किसे कहते हैं? तो पत्ते के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है पौधे के जल वाष्प निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है पत्तियां प्रकाश और हरे रंग की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। इन सारे प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न है, मूसला जड़ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जब एक ही मुख्य जड़े तने की मिट्टी से जकड़े रहता है उसे मूसला जड़ कहते हैं। प्रश्न है, झकड़ा जड़ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो जड़ें सभी एक समान और रेशेदार दिखती हैं उसे झकड़ा जड़ कहते हैं। प्रश्न है, स्त्रीकेसर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है पुष्प के केंद्र में इस भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। इसके 3 भाग अंडाशय, वत्रिका व त्रिकाग्र होते हैं। इसके अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिसे विषांड कहते हैं।